हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा कि आखिरी बचे हुए 5 दिन में आप अपने मैथ्स का रिवीजन कैसे करो। क्योंकि बेटा 7 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है। आई नो प्रेशर बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है और इतना प्रेशर होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ा है हमें नहीं आता कुछ भी, ठीक है, हम सब कुछ भूल गए हैं। तो उसी चीज का सोल्यूशन मैं आपको इस सिंगल वीडियो में देने वाली हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है बच्चों, इसे एंड तक जरूर सुनना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स कि कैसे आप अपने मैथ्स का पूरा रिविजन कर सकते हो, साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्योंकि बेटा देखो, मैथ्स का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाने से कोई काम नहीं होने वाला है कि भाई अगर आप थ्योरी पढ़कर चले गए, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस का आता पता ही नहीं है तो बेटा नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है तो वो डीमोटिवेटेड ना हो, क्योंकि बेटा अभी भी 5 दिन बचे हैं, ठीक है, अप टू 7 फरवरी। तो इन 5 दिन में आप को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देखे और जिन्होंने सब कुछ कर लिया है वो भी इस वीडियो को देखे बेटा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलो बेटा, अब मैं डिस्कस करती हूँ कि कैसे आपको इन 5 दिनों में अपने मैथ्स का पूरा रिविजन करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका क्लास 9 जेएनवीएससी का एग्जाम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है बेटा आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है बेटा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घबरा गए बेटा तो फिर चीजें जो है बिगड़ जाएंगी। अभी आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो बेटा आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव किया करो, ठीक है। अगर इन केस, ठीक है, एग्जाम में आप अच्छा नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, आगे कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए अपना काम करते रहिए, बाकी जो है आपको फल तो मिलता ही रहेगा। चलिए बेटा, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आप कैसे जो है इस पूरे 5 दिन को आप जो है यूजफुल बनाएंगे। तो बेटा 5 डेज की बात हो रही है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी जो है बच्चे टोटल 5 डेज की बात हो रही है ना, जिसमें हम जो है डिवाइड कर लेते हैं बेटा। एक आपका आज का दिन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, बेसिकली 3rd ऑफ फरवरी, ठीक है, 3rd ऑफ फरवरी हो गया बेटा। उसके बाद 4th फरवरी हो गया बच्चे, फिर आपका 5th फरवरी हो गया बेटा, ठीक है, 6th फरवरी, और बेटा लास्ट आपका 7 फरवरी यानी आपका एग्जाम डे, ठीक है बेटा। ये दिस इज योर एग्जाम डे बेटा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है वो मैं स्पेशली आपको बताऊंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो अभी जैसे कि हम डिसाइड कर लेते हैं बेटा। देखो, हमें पता है मैथ्स में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले पता तो होना चाहिए एग्जाम उस चैप्टर में है क्या। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। देखो, आप पता है क्या करो बेटा, आप अपने चैप्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। सबसे मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ठीक है, आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। तो आपको 3 फरवरी को आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर जो है रिविजन करनी है। रिविजन करनी है बेटा, रिविजन ऑफ हाफ चैप्टर्स, ठीक है, हाफ ऑफ द चैप्टर्स, मतलब बेसिकली आप ये लिख सकते हो रिविजन ऑफ हाफ सिलेबस, ठीक है, हाफ सिलेबस ऑफ मैथ्स। बात समझ आ रही है बेटा कि भाई मैथ्स का जो टोटल सिलेबस है ना उसका आधा सिलेबस आपको आज रिवाइज कर लेना है। प्लस आपको बेटा क्या करना है, देखो अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट तो बेटा 3 बजे ही हो जाएगा, ठीक है, अभी तो आप वो दे देना। लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ। चलिए, आपने आज फिर पूरे दिन आपने बेटा चलो रिविजन ही करा, साथ में आप क्या कर सकते हो बेटा, आपको जो है ना बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। क्या करना है बेटा? पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सुन रहे हैं मेरी बात बच्चे, मैं क्या कह रही हूँ? पहले दिन यानी आज के दिन बेटा आपने जो है अपने पूरा जो आपका सिलेबस है उसका आधा सिलेबस आपने रिवाइज करना है। अच्छा, रिवाइज कैसे करोगे? रिवाइज करने का मतलब होता है बेटा उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। और याद करने हैं बेटा, आप टालना नहीं है कि भाई हम उसको कल याद करेंगे, नहीं, अब टाइम जा रहा है बेटा, ठीक है। तो अभी आज ही करना है, अभी ही करना है, ये समझ लीजिए। तो आप उन चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करोगे, आपने फटाफट से उसका सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, ठीक है, थ्योरीज एक बार रिवाइज कर लेनी है और कुछ क्वेश्चंस देख लेने हैं जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे। क्योंकि आई गेस सभी बच्चों के पास नोट्स अवेलेबल होंगे बेटा। जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, वेदा एप्लीकेशन पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने वेदा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है अभी भी वो कर लीजिए बेटा प्ले स्टोर की मदद से। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो
अब आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, फॉर्मूलाज याद कर लिए, फिर आप करेंगे पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले मेरी बात सुनिए। जो चैप्टर्स आपने रिवाइज किए हैं ना बेटा, आप उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, यानी सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि आप जो है उस चैप्टर को समझ पाए हैं क्या आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, और इतना तो पता लग ही जाता है बेटा कि हाँ भाई ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात। सेम डे आपने, मतलब ये बेटा ये एक दिन का पूरा हो गया। अगले दिन आपने क्या करना है बेटा, अगले दिन आपका जो भी चैप्टर बच गया, अब क्योंकि बेटा इस वाले दिन आप कोई भी टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, इस वाले दिन सिर्फ आप अपना हाफ ऑफ द सिलेबस पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को आप इसी में कम, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टफ चैप्टर्स हैं उनको आप आज कवर कर लीजिए, बाकी इजी चैप्टर्स को आप कल कवर कर लेना। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ हाफ सिलेबस अगेन सेम। ठीक है, हाफ सिलेबस ऑफ मैथ्स प्लस पीवाईक्यू प्लस बेटा AIMT। ठीक है, AIMT एंड गेस्ट पेपर, AIMT एंड गेस्ट पेपर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। देखो AIMT तो आपने डेली देना है बेटा, मॉक टेस्ट अब आपने डेली देनी है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। ठीक है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही बेटा कि आपका पूरा आपको सारी तैयारी हो जाएगी मॉक टेस्ट दे देंगे से। देखो बेटा वो तो सिर्फ तभी हो पाती जब आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उससे ना आप टाइम मैनेज करना सीख पाओगे, तो AIMT कर लेना आप। अच्छा ये गेस्ट पेपर मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, देखो हमने आपको बहुत सारे गेस्ट पेपर कराए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप ये देखो अब यहाँ तक आपने आधे दिन में ये पूरा रिवाइज कर लिया बेटा, क्लियर हो ये बात, ये पूरा आप रिवाइज कर लिया, आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए। तो अब आपने ना अपने अपना जो है एनालाइज करना है बेटा। एनालाइज करना है का मतलब क्या है कि क्या आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपने गेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है, जो कि आपको वेदा एप्लीकेशन पे डाउनलोडेड मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग जो है गेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेना बच्चों। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पेपर है बेटा, क्लियर हो रही है बात। तो डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी रिवीजन एक बार में हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से करना है। तो यानी पहला 2 दिन आपने रिवीजन को देना है, सारे फॉर्मूलाज आपने रट लेने हैं। ठीक है बेटा, मैं ज्यादा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आप तो मैथ्स का ही बता रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है ना हमारे पास, बट मैं ऐसे मान के चल रही हूँ स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई पोर्शन है तो वो मैथ्स है। तो इसीलिए अगर आप अपना स्कोर बेटर करना चाहते हैं तो मैथ्स पर भी ध्यान दो, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको JNV का एग्जाम क्वालिफाई भी करना है ना बेटा, तो 40% तो हर किसी में स्कोर करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैथ्स को जरूर पढ़िए, एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो करिए, फिर उसके बाद अपनी रैंकिंग आप बाकी सब्जेक्ट से बना लेना। ठीक है, चलो तो ये तो 2 दिन की बात हो गई बेटा। अब अगले 3 दिन आपने क्या करना है, दीज 2 डेज आर वेरी प्रीशियस बेटा, दीज आर प्रीशियस डेज बच्चे। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैसे करोगे मैं आपको बता दे रही हूँ बेटा। देखो भाई आपने सब पढ़ लिया, सब याद कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है बेटा। मैं आपको बता रही हूँ बेटा प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। डेली लाइव गेस्ट पेपर होता है बेटा, डेली लाइव गेस्ट पेपर होता है। ठीक है, जो कि कहाँ 6 बजे होता है बेटा, 6 बजे होता है। कहां पर बेटा, वेदा नवोदय एग्जाम चैनल पे, जिस चैनल पे अभी आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो बेसिकली डेली लाइव गेस्ट पेपर होता है ये आप करेंगे। ठीक है, प्लस बेटा AIMT आप देंगे, AIMT आप देंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए प्लस आप क्या करेंगे बेटा, गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जितने गेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं प्लीज करिए बच्चे, प्लीज करिए। ठीक है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पर करनी, सेम ये बेटा सेम करना है। ठीक है, यही सेम चीज करनी, बिलीव मी स्टूडेंट्स। कोई बच्चा अगर ऐसा भी है ना जिसने कुछ भी नहीं ठीक से पढ़ रखा है, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा ओवरव्यू है, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा अगर वो इस तरीके से करेगा सारी चीजें। देखो ये मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि देखो बेटा हर एक के पास अपने आइडियाज होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। आपकी जो स्ट्रैटेजीज हमेशा से वर्क करती है, ये आप उसे फॉलो कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको फॉलो करके देखो, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। चलिए तो ये चीज आपने कर ली, ओके। अब 7 फरवरी आपका एग्जाम डे है। ठीक है, तो बहुत प्रेशर तो हो गई उस दिन। उस दिन आपने क्या करना है बेटा, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ बेटा, उस दिन अपना दिमाग बिल्कुल आपने क्लियर रखना है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है और दुनिया भर की किताबें लेके नहीं बैठ जाना है। ठीक है बेटा, क्रिस्प एंड क्लियर चीजें मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स। देखो
पहले तो सारे के सारे बच्चे बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें मैं आपको ना क्रिस्प, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स नहीं होते बेटा कि भाई ऊपर से देखा चले जाओ, सिंपल, ठीक है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगी आज के आज ही। तो वो तो आप कभी भी देख सकते हो जब आपको, ठीक है बेटा, बोर हो रहे हैं, चलो देख लिया, बोर हो रहे हैं ऐसे करके, ठीक है बेटा। मैथ्स तो आई थिंक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप बोर ही नहीं हो सकते, ये वाली चीज है, ठीक है, हो गया। तो अभी ये वाला आप जो है मैं बता रही हूँ, 7 फरवरी को आपको क्या करना है बेटा, 7 फरवरी को आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा। बेटा मैं आपको बता रही हूँ, मॉर्निंग में बच्चे, मॉर्निंग में हमारा 5 बजे बेटा, 5 बजे बेटा एक लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, उसे जरूर अटेंड करना, ठीक है, मस्ट अटेंड दिस लाइव सेशन, इसको जरूर अटेंड करना बच्चे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको करनी है, प्लस जो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ना बेटा, ठीक है, उसे आप अभी मत करिए, उसको आप इसमें मत करिए, उसको आप रिवीजन टाइम पे यूज कर लेना। मैं आज के आज ही आपको शेयर करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, जरूर कर लेना बेटा, अच्छे से पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो ये थी बेटा स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में करके आओगे, इस तरीके से अगर आप तैयारी करके एग्जाम में जाओगे बेटा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपकी कुछ मदद हो पाई हो, ठीक है। बाकी मैं आपको यही बोलूंगी बेटा कि एग्जाम में, ठीक है, आराम से फ्री माइंड से जाना, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये देखो बेटा, ये जो 6 तारीख है ना बेटा, 6 तारीख, इसमें ना नींद पूरी करनी है आप सारे बच्चों ने। ये नहीं करना रात भर पढ़ते रह गए, सुबह आप ठीक से सो ही नहीं पाए। बेटा मैथ्स शांत दिमाग मांगती है, ठीक है बेटा, जब आपका माइंड शांत रहेगा ना, तो ही आप सोच पाओगे, तो ही आप क्वेश्चन एनालाइज कर पाओगे। अगर आपका दिमाग थका हुआ होगा, तो आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ रखे होंगे, आपको उस वक्त कुछ याद नहीं आने वाला। इसीलिए 6 तारीख को सारे के सारे बच्चे टाइम से सो जाना। चाहे बेटा देखो, मैं मानती हूँ ये चीज आपके मन में होगी कि मैम बहुत सारा सिलेबस होता है, हमें ये रहता है पढ़ ले, क्या फायदा बेटा अगर एग्जाम वाले दिन आपने जो पढ़ा है आप वो भी भूल गए, तो वो तो बेकार है ना। इससे बेटर है जितना पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसे आपने ठीक से रखना है, ठीक है, उसे आपने याद रखना है, और उसे याद रखने के लिए अपनी नींद पूरी करनी है। तो 6 तारीख को अपना टाइमली सो जाना बच्चे, 7 फरवरी को जो मैंने बताया है उसे कंप्लीट कर लेना। अब देखो 5 बजे अगर आप उठोगे तो आपको टाइम से सोना पड़ेगा ना बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम जो है शेड्यूल मेंटेन कर लेना, ठीक है बच्चों। बाकी एग्जाम वाले दिन बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना, आपने सब अच्छे से पढ़ा हुआ है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए, और वैसे भी बेटा कोई चीज कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, ठीक है, वो हमें अभी नहीं समझ आता, बट आगे आपको इस चीज का जो है रियलाइजेशन हो जाता है। तो इसीलिए वो कहते नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो इसीलिए अपना माइंड एकदम फ्री करके एग्जाम में जाना। तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से अपना पेपर करके आना। और सारी की सारी विशेष हम सारे एजुकेटर्स, हम पूरी वेदा की एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। बाकी AIMT का मैं बता दे रही हूँ बेटा, डेली 3 बजे होता है वेदा एप्लीकेशन पे, इसको जरूर देना है। और बेटा वेदा एप्लीकेशन अगर कोई बच्चा है जिसने डाउनलोड नहीं किया है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बताया है, प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।